गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि ट्रैवल ने टोंटाटा किंगडम के साथ साथ ऊसॉप की हालत भी खराब कर दी होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुगर ऊसॉप के करीब आती है और उस नकली ग्रेप को उसके मुंह में रख देती है। और उसके ऐसा करते ही हमें लियो, रॉबिन, फ्रैंकी, वायलेट, वो टॉय सोल्जर और लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब के सब ऊसॉप का ही वेट कर रहे होते हैं कि कब वो मिशन SOP को सक्सेसफुल करेगा। और जिसके बाद शुगर ऊसॉप का मुंह बंद कर देती है और जैसे ही वो टाटा वास्को वाली ग्रेप ऊसॉप के गले से नीचे उतर है, ऊसॉप के मुंह से आग निकलने लगती है और उस तकलीफ के मारे ऊसॉप उठकर बैठ जाता है और उसकी आंख और जीभ बाहर आ जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। और ऊसॉप के मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकलने लगती है और ऊसॉप के इस भयानक चेहरे को देखकर शुगर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है और उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ जाती है और वो इतनी ज्यादा पैनिक कर जाती है कि वो वहाँ पर अनकॉन्शियस होकर नॉकआउट हो जाती है। और जिसे देखकर ट्रैवल कहने लगता है कि शुगर, आखिर तुम ये क्या कर रही हो और प्लीज अपना होश मत खो देना। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुगर इतनी ज्यादा पैनिक कर जाती है कि वो पैनिक के मारे वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाती है और जिसके बाद वो नॉकआउट हो जाती है। और जिसे देखकर लियो और टोंटाटा किंगडम के सारे लोग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और अब आगे तो एपिसोड 677 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शुगर पैनिक की वजह से बेहोश हो जाती है और जिसे देखकर ट्रैवल की हालत खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शुगर तो नॉकआउट हो चुकी है। और शुगर के नॉकआउट होते ही ड्रेसरोसा की सड़कों पर चल रहे सारे टॉयज वापस से इंसानी रूप में चेंज होने लगते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन, डॉन जिनजाओ, साई, बू और वहाँ मौजूद सारे के सारे टॉयज फिर से इंसान बनने लगते हैं और कैवेंडिश खुद को दोबारा से इंसानी रूप में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जिसके बाद हमें चारों ओर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे टॉयज वापस से इंसानी रूप में चेंज होने लगते हैं और जिसे देखकर वहाँ मौजूद एक सोल्जर कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये सब तो एक के बाद एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और जिसके बाद हमें वो जाइंट हाजरुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि टॉयज में बदल चुका था। और जिसके बाद हमें टोंटाटा किंगडम के उन सारे लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि पहले टॉय में बदल चुके होते हैं। और लियो फ्लैपर को वापस से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ का नजारा देखने लायक होता है। जिसके बाद लियो खुशी के मारे फ्लैपर से कहने लगता है कि हमारा ऑपरेशन SOP सक्सेसफुल हुआ। और जिसके बाद हमें ट्रैवल को दिखाया जाता है जो कि वापस से शुगर को होश में लाने की कोशिश करता है, पर शुगर इस हद तक पैनिक कर जाती है कि उसे होश में लाना मुश्किल हो जाता है। और जिसे देखकर ट्रैवल रोते हुए कहने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फ्रैंकी और नेवी के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर नेवी का वो वाइस एडमिरल ड्रेसरोसा की सड़कों का नजारा देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ मौजूद सारे टॉयज फिर से इंसान बनने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रैवल डोफ्लामिंगो को कॉल पर रोते हुए कहने लगता है कि डोफी, मुझे माफ करना। जिस पर डोफ्लामिंगो कहने लगता है कि आखिर क्या बात है और शुगर को क्या हुआ। जिस पर ट्रैवल रोते हुए कहने लगता है शुगर नॉकआउट हो चुकी है। और ये न्यूज़ सुनकर डोफ्लामिंगो के चेहरे से हंसी उड़ जाती है और जिसे सुनकर लूफी, वायलेट और किंग रिको भी हैरान हो जाते हैं। और डोफ्लामिंगो गुस्से से ट्रैवल से कहने लगता है कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। जिस पर ट्रैवल उससे कहने लगता है कि हमारे वो सारे सर्वेंट्स जिन्हें हमने इन 10 सालों में पकड़ा था वो सब के सब वापस से इंसानी रूप में बदलने लगे हैं और हॉबी हॉबी टेबल फ्रूट का असर उनसे हटने लगा है। जिससे सुनकर डोफ्लामिंगो के चेहरे का रंग उड़ जाता है और यह वायलेट लूफी से कहने लगती है कि लगता है कि ऑपरेशन SOP सक्सेसफुल हुआ। जिस पर लूफी खुशी से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था कि ऊसॉप सब कुछ संभाल लेगा। और जिसके बाद डोफ्लामिंगो क्लोजियम के अंदर का नजारा देखने लगता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लोजियम के अंदर मौजूद सारे टॉयज फिर से इंसान बनने लगते हैं। और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहने लगता है कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है। यहाँ मौजूद सारे टॉयज अचानक से इंसानों में बदलने लगे हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं, ये लोग तो जानवरों में भी बदल रहे हैं। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में डोफ्लामिंगो ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को
सभी टॉयज में बदल दिया होता है। और ये सारी चीजें देखकर डिएमांटे कहने लगता है कि ये मत कहना कि शुगर को कुछ हो गया है। और जिसके बाद हमें वापस से डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, हमें चारों तरफ से इमरजेंसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं और हर जगह से यही न्यूज मिल रही है कि वहाँ मौजूद सारे टॉय वर्कर्स अचानक से इंसान में बदलने लगे हैं और जिनमें से बहुत से जानवर में भी बदलने लगे हैं। और जिसके बाद हमें पूरे ड्रेसरोसा का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों में से हॉबी फ्रूट का असर धीरे धीरे गायब होने लगता है। और ये देखकर डोफ्लामिंगो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टॉयज के इंसान में बदलने के साथ साथ उनसे जुड़ी आम लोगों की मेमोरीज भी वापस आ जाती है। और जिसे देखकर डोफ्लामिंगो गुस्से से तिल मिलाने लगता है और वो गुस्से से अपना सिर पकड़ लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि ऊसॉप से कह रही होती है कि ऊसॉप, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उससे कहने लगती है कि मैं और बाकी सब सिर्फ तुम्हारी वजह से फिर से इंसान में बदल पाए और जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोंटाटा किंगडम के सारे लोग रोते हुए ऊसलैंड के नारे लगा रहे होते हैं। और जिसके बाद लियो रोते हुए कहने लगता है कि ऊसलैंड, तुमने कर दिखाया, तुम्हारी वजह से यहाँ मौजूद सारे लोग फिर से इंसान बन गए और ऑपरेशन एसओपी सक्सेसफुल हुआ। और जिसके बाद हमें उसी डॉग को दिखाया जाता है जिसका नाम ओनीपोको होता है और जो कि फिर से इंसान में बदलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और जिसके बाद हमें ड्रेसरोसा की सड़कों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आम लोग अपने प्यारों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जिनकी ये खुशी 10 साल पहले डोफ्लामिंगो ने छीन ली होती है। और जहाँ पर सारे टॉयज इंसान में बदलने के बाद बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और ये नजारा देखने में कमाल का लगता है। जिसके बाद हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है कि टोंटाटा किंगडम वालों और ऊसॉप, तुमने कर दिखाया। और जिसके बाद हमें वापस से ऊसॉप को दिखाया जाता है, जो अपनी कमजोर और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता, तो प्लीज तुम लोग मुझे उठा लो। और इतना कहने के बाद वो वापस से बेहोश हो जाता है और टोंटाटा किंगडम वालों को लगता है कि ऊसलैंड मर चुका है और वो सब लोग चीख चीख कर रोने लगते हैं। पर तभी ऊसॉप कहने लगता है कि पागल कहीं के, मैं अभी मरा नहीं। और ऊसॉप को सुनकर लियो कहने लगता है ऊसलैंड जिंदा है। और जिसके बाद लियो और बाकी सब ऊसॉप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर ऊसॉप अपनी अधमरी हालत में उन सभी को थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा हुआ, ये भाव खाना कब छोड़ेगा। और फिर ऊसॉप आगे कहने लगता है कि अब आगे का मेरे दोस्तों पर छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेंगे क्योंकि लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। जिसके बाद हमें वापस से ड्रेसरोसा के उन टॉयज को दिखाया जाता है, जो कि इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद डोफ्लामिंगो के सोल्जर्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें टॉर्चर करने की और हमसे इतना काम करवाने की। और जिसके बाद वो इंसान जो कि टॉयज में बदल जाने के बाद दोबारा से इंसान में ट्रांसफॉर्म हुए थे, वो सभी लोग डोफ्लामिंगो के अगेंस्ट लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग सड़कों पर गुस्से से चुन चुन कर डोफ्लामिंगो के सबऑर्डिनेट्स को मार रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक कहने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कह रहे हो, डोफ्लामिंगो तो कितना अच्छा किंग है। जिस पर पास बैठा एक आदमी जो कि पहले टॉयज में बदल चुका होता है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि आखिर ड्रेसरोसा में क्या चल रहा है और हमारा राजा कितना ज्यादा बुरा है, उसने पिछले 10 सालों से हम सभी को बेवकूफ बना रखा है। और जिसके बाद हमें फूजितोरा को दिखाया जाता है, जो कि उस वाइस एडमिरल से कहने लगता है कि इस कंट्री का डार्कनेस मेरी सोच से भी ज्यादा गहरा है। और जिसके बाद हमें वापस से अंडरग्राउंड रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साई, बू और डॉन जिनजाओ डोफ्लामिंगो के सबऑर्डिनेट्स पर हमला कर देते हैं और कहने लगते हैं कि चलो चलकर डोफ्लामिंगो को सबक सिखाते हैं। और जिसके बाद हमें ब्लॉक ए, बी, सी, डी के उन सभी कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है, जो कि पहले क्लोजियम में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, पर इस वक्त वो सभी मिलकर लड़ रहे हैं और उनका दुश्मन एक ही है और जो कि डोफ्लामिंगो है। और जिसके बाद हमें फिर से पूरे ड्रेसरोसा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग गुस्से के साथ बगावत करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन सभी का एक ही मकसद होता है और वो ये कि कैसे भी करके डोफ्लामिंगो को राजा की गद्दी से उतारना और उससे सबक सिखाना, क्योंकि अब इन लोगों को डोफ्लामिंगो की सच्चाई का पता चल चुका है। और जिसके बाद हमें वापस से डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है, जो कि ये सारा नजारा देखकर गुस्से के साथ दिल मिलाने लगता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है कि आखिर उन घटिया पायरेट्स की हिम्मत कैसी हुई। और लॉर्ड डोफ्लामिंगो को ऐसे तिल मिलाते हुए देखकर सीरियस हो जाता है। और जिसके बाद हमें उसी टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि फिर से इंसान में बदलने लगता है और उसके ऐसा होते ही रेबेका, वायलेट और किंग रिको की उससे जुड़ी सारी यादें वापस आ जाती है और किंग रिको, रेबेका और वायलेट अपनी मेमोरी को वापस पाकर रोने लगती है और वायलेट कीरोस को देखकर चौंक जाती है। और जैसे ही कीरोस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो सीधा खिड़की तोड़कर डोफ्लामिंगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है
जिसे देखकर लूफी कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर जो टॉय सोल्जर था वो कहाँ चला गया, जिस पर वॉयलेट उसे बताती है कि वो टॉय असल में एक इंसान था। जिस पर लूफी कहने लगता है कि क्या ये एक इंसान है? हाँ, क्योंकि लूफी को कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। पर फिर वॉयलेट लूफी को सब कुछ बता देती है कि कैसे शुगर का डेविल फ्रूट काम करता है, और अब जबकि वो नॉकआउट हो चुकी है तो सारे के सारे टॉयज फिर से इंसान बन गए हैं और उनसे जुड़ी हमारी सारी यादें भी वापस आ चुकी है। और जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि ये हमारी ड्रेसरोसा आर्मी का कमांडर हुआ करता था और जो कि क्लोजियम की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लैडिएटर भी है। जिस पर लूफी हैरानी के साथ कहने लगता है कि क्या ये वही स्टैचू वाला इंसान है? जिस पर वॉयलेट आगे कहने लगती है कि हाँ, और जो कि रेबेका का फादर भी है। जिस पर लूफी हैरानी के साथ कहता है कि क्या, पर उसने तो कहा था कि वो इसे नहीं जानती। जिस पर वॉयलेट उससे कहती है कि जब कोई टॉयज में बदल जाता है तो किसी को भी वो इंसान और उससे जुड़ी यादें याद नहीं रहती, और चाहे कोई भी उसे कितना याद दिला ले, और इसीलिए वो पिछले 10 सालों से अपनी प्यारी बेटी का ख्याल रख रहा था। वो हमेशा उसके साथ रहा एक टॉय सोल्जर बनकर। और जिसके बाद कीरोस दौड़ते हुए जाकर सीधा डोफ्लामिंगो पर हमला कर देता है और किंग रिको से कहने लगता है कि माफ करना कि मैंने आपको 10 सालों तक इंतजार करवाया, और अब जबकि मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं आपको बचा लूंगा। और जिसके बाद वो डोफ्लामिंगो पर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और जिसे देखकर किंग रिको, लॉ, वॉयलेट, लूफी सब के सब हैरान हो जाते हैं। और कीरोस आगे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर ड्रेसरोसा को वापस लेने आया हूँ। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।